हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो रही है एक नए सफ़र की शुरुआत। हम जा रहे हैं ऋषिकेश। वैसे तो मैं एक बात बताऊं आपको, ये थोड़े दिन पहले का वीडियो है, लेकिन मैं उस वक्त अपने चैनल पे ये वीडियो शेयर नहीं कर पाई। लेकिन इस एक्सपीरियंस को शेयर करना तो बनता है। तो इस सफ़र की शुरुआत हुई थी रात के 10:40 पर इस हिलती डुलती बस में। जी हाँ, ये स्लीपर बस थी और हम इसमें हिलते डुलते पहुंच ही गए ऋषिकेश सुबह 4 बजे। यहाँ के बाद आप सीधा कट्टू पे लिए गंगा घाट पर। फ्रेंड्स, आपने वो तो सुना ही होगा कि जो सोता है वो खोता है। हाँ, अगर हम 4 बजे आकर अपना कोई रूम मिल जाता, उसमें जाके सो जाते और इंतज़ार करते सुबह होकर, सुबह मतलब कहीं जागने का, घूमने का, ये जो नज़ारा है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम जब 4 बजे पहुँचे और राम झूला के थ्रू वहाँ पे पहुँचे जहाँ हमें रूम लेना था, तो वहाँ 7 बजे से पहले हमें रूम्स नहीं मिलने वाले थे। लेकिन क्योंकि हमें टाइम पास करना था, तो हम यहीं जो जगह थी रहने की, उसके सामने ही ये बेंचेस लगी हुई थी और हम यहाँ टहल रहे थे और गंगा के किनारे जो खूबसूरती है उसका आनंद ले रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप यकीन मानिए, रूम मिलने के बाद हमें 1 मिनट पंखे के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि हमें पंखा चलाने की ज़रूरत है। गाइस, सुबह जल्दी पहुंचने का ये एक फ़ायदा रहा कि हम सुबह सुबह का नज़ारा देख पाए। हेलो नमस्ते, मैं हूँ मेघा और ऋषियों की धरती ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं पहुँच चुकी हूँ ऋषिकेश में और यहाँ के प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगी, गंगा आरती देखूँगी, तो वहाँ आपको ले चलूँगी अपने साथ। तो बने रहिए पूरे व्लॉग में मेरे साथ। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। तो उसमें झूले में झूलते थे। हमारे रहने खाने का अभी कोई ठिकाना नहीं है और हम लोग यहाँ मजे में झूला झूल रहे हैं। बट लोकेशन इतनी अच्छी है कि आप बिना किसी वजह के भी यहाँ रुक के मजे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ऋषिकेश आने से पहले हमने कोई होटल की बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि हमें स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के अंडर में आने वाली प्रॉपर्टी में ही अपने लिए एक रूम बुक करना था। तो इसीलिए हम पहुँचे हैं स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के अंडर आने वाली आकाश गंगा विंग में, जहाँ पर रिसेप्शन से हमें रूम मिलने वाला था। बट क्योंकि रिसेप्शन पे जो सर आते हैं वो 7 बजे के करीब आते हैं, तो हम यहीं पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे और मेरे हस्बैंड झूला झूल रहे थे और मैं आसपास की चीज़ों को शूट कर रही थी। तो इसी तरह से हमने 7 बजे तक का टाइम एक्सपेंड किया। तो ये है आकाश गंगा विंग में जो रिसेप्शन है वो, और हमारे रूम की बुकिंग हो चुकी है। तो चलिए रूम में चलते हैं। अपने रूम में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा जो रूम मिला हमें, ये 1 BHK है पूरा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको एंट्री से पूरा जो रूम टूर है वो आपको देती हूँ। चलिए, ये हमारा रूम है। तो ये एंट्री है। के बाद ये किचन है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रुकने के लिए आते हैं तो यहाँ आपको एक किचन भी मिलेगा। उसके बाद ये एक लिविंग एरिया है जहाँ आपको एक फ्रिज दिया जाता है
सोफ़ाज़ हैं और ये एक अलमीरा है जहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल 4 सीटर, तो आप यहाँ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। यहाँ आपको एक छोटी सी बालकनी मिलती है जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की, जो सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ की। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा रिवर साइड का पूरा एरिया नज़र आता है, गंगा नदी का। जो ये प्रॉपर्टी है ये 1 BHK जिसमें हम रुके हैं, ये है 800 रुपीज़ में और पूरा वर्थ इट है। ये आपको एक बेडरूम मिलता है जिसमें डबल बेड है, 2 सोफ़ा भी लगे हुए हैं। और इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिलते हैं जहाँ इस तरीके की कबर्ड्स भी हैं। ये पूरा इधर से इंटरलिंक है आपके डाइनिंग एरिया से, लिविंग एरिया से। ये एक वॉशरूम है जो कि काफ़ी अच्छे से क्लीन है, गीज़र मिला है आपको, बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं वो सब है ही। बाल्टी है, मग है, गीज़र है, तो गर्म पानी आपको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होगा। स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के अंडर में और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आप अगर बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ में चाहते हैं आप रूम्स लें तो, और या फिर आप बड़ी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं तो आपको और भी बड़े बड़े 2 BHK जैसे अपार्टमेंट्स हैं जिनमें AC है, अदर फैसिलिटीज़ हैं, TV वाले भी हैं, तो वो आपको यहाँ आकाशगंगा रिसेप्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बाकी आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आगे और भी अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पे सस्ते भी, स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के अंडर में सस्ते रूम्स भी मिल जाएंगे जो 120 से शायद उनके स्टार्टिंग है। और आपको वहाँ पे रजाई गद्दे अगर कुछ चाहिए तो वो आपको कम में मिल जाएंगे। सो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। सबसे अच्छा तो यहाँ का जो स्टे आपका बहुत अच्छा हो तो फिर आपके लिए घूमना और भी आसान हो जाता है। तो बिल्कुल अब हम फ्रेश होके निकल चुके हैं और हम नहाए नहीं हैं क्योंकि हमें जाना है राफ्टिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग ने प्लान किया हम लोग राफ्टिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले सोचा है कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो हम जा रहे हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट जो कि यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कैसा है वहाँ का खाना। चोटी वाला रेस्टोरेंट पे हमने मंगाए हैं छोले भटूरे, आलू पराठा, हमारा आना बाकी है। तो
बैठ गई मैं तो। नहीं बैठ क्यों कर रही थी, थोड़ा ऊपर, ज्यादा ऊपर है ना। सो अभी हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। शायद ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है ये। और पता है हमने गलती कर दी कि हम लोग शूज़ पहनकर आ गए और शूज़ वहाँ गीले हो जाएंगे, तो इसलिए हमें नंगे पैर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्यूप्रेशर होता जा रहा है। सो अमेजिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए जाते हुए हम लोग और वो हमारी बोट आ रही है पीछे। राफ्टिंग शुरू होने से पहले हमारे कैमरास और फ़ोन्स बैग में रखवा दिए गए थे, तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन आगे कुछ जो क्लिप्स हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दूँगी। अभी हम मैगी पॉइंट तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैगी पॉइंट है, तो यहाँ सब लोग रुक कर मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और भी कई चीज़ें आप ले सकते हैं। हमने लिया है लीज। और अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही थ्रिलिंग अमेजिंग था। मैं तो पानी में भी उतर गई थी। वहाँ पे कुछ लोग क्लिफ जंपिंग भी कर रहे हैं। थोड़ा डेयर चाहिए। तो ये जाना चाहते हैं। जाओ, डर के आगे जीत है। मेरा नाम अभिजीत है। वाह। अभी सब बता देगा एटीएम में आज में। यहाँ सब फन करते हुए बहुत मजा आ रहा है। बोट हमारी एक जगह पे चल नहीं रही है, तो सब लोग अपना फोटो सेशन एंजॉय कर रहे हैं। सबको बहुत मजा आ रहा है। कोई पानी के अंदर भी उतर गया है। मैं एक बार उतर चुकी हूँ, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अभी दोबारा नहीं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने 16 या 12 किलोमीटर की पूरी कंप्लीट कर ली है। हम पहुंचने वाले हैं राम झूला। और दोनों लोग लेकिन अभी बोट हमारी चल नहीं रही है। सब कोई एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, कोई पिक्चर क्लिक कर रहा है, कोई पानी में उतर रहा है, तो सब अपने अपने तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस अमेजिंग। परमार्थ निकेतन के ऑपोजिट साइड पे ही राफ्टिंग का स्टॉपेज पॉइंट है, तो हमें भी यहाँ पे उतार दिया है। और अब हम यहाँ से पैदल ही घाट किनारे होते हुए अपने रूम की तरफ जाएंगे। सो ये देखिए, घाटों पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बना रखी है ना, जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी और देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि घाट किनारे काफ़ी कलरफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो हम यहीं से ऐसे टहलते टहलते घाट किनारे जा रहे हैं। और ये है यहाँ का जानकी सेतु, जो अभी नया बना है कुछ ही महीनों पहले। तो इस टाइम हम चल रहे हैं जानकी सेतु पर, और ये भी नया बना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और नया है, आप देख सकते हैं।
गाइस ये है रामफल, जो कि आपको ऋषिकेश आए तो आपको ऐसे खाने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी खट्टा मीठा होता है और इसको नमक के साथ खाया जाता है। और ये है परमार्थ निकेतन के सामने वाला घाट, जहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है। सो यहाँ पर अभी इस वक्त काफ़ी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और गाइस ये है यहाँ का गीता भवन। जी का एक मंदिर भी है बहुत सुंदर, अंदर बहुत शांति है। फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है जो मैं यहाँ ऐड ऑन कर दूँगी। और हमारे भी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम भी घाट पे स्नान कर रहे हैं। गीता भवन के सामने जो घाट है वहीं पर हम लोग स्नान करेंगे, तो डुबकी लगानी है बस। माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद में गंगा किनारे बैठकर इन लहरों को निहारना काफी सुकून देता है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये। आप भी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा टाइम निकालकर यहाँ जरूर आइए और गंगा किनारे बैठ के इस अनुभव को अपनी आंखों में कैद कीजिए। ये एक्सपीरियंस काफी अलग है। और ये है गीता भवन का मिष्ठान भंडार, जहाँ आपको कई अलग अलग तरह की देसी घी की मिठाइयाँ मिल जाएंगी। और नमकीन में आपको यहाँ पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी, समोसे मिल सकते हैं। चोटी वाला रेस्टोरेंट में आए हैं लंच के लिए, और उस वक्त हमें इनसे मिलने को नहीं मिला था, ये अभी मिले हैं हमें। तो आप हमारे व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे और देखते हैं यहाँ के खाने का स्वाद कैसा है। हमने मंगाई है लंच में छाछ और यहाँ की स्पेशल थाली। पहले छाछ की, छाछ टेस्टी है और अभी वेट है यहाँ की थाली का। तो ये आ गई है हमारी यहाँ की स्पेशल थाली, जिसके अंदर आप देखो दाल मखनी है, मटर राइस है, कढ़ी पकौड़ा है, सैलेड है, ये शाही पनीर है और ये मिक्स वेज, गुलाब जामुन और रायता। साथ ही मिलेंगे यहाँ पे आपकी 4 रोटी और पापड़। सो ये है यहाँ की स्पेशल थाली। सो जो देख के काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है, अच्छी लग रही है। देखते हैं खाने में कैसी है। तो चोटी वाला रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम पहुंच चुके थे रूम में। हमने थोड़ी देर आराम किया क्योंकि हम सुबह से ही
राफ्टिंग के लिए निकल गए थे। देन स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का जितना भी एरिया था जहाँ अलग अलग चीज़ें थी वो सब घाट वगैरह पे देखते हुए, घाट पर स्नान करते हुए हम अपने रूम में पहुँचे। तो काफ़ी थक चुके थे, हमने आराम किया और अब हम जाएंगे गंगा आरती के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं उसे यहीं पर एंड कर रही हूँ। आज के अमेजिंग एक्सपीरियंस को आपने कितना एंजॉय किया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि मेरा मोटिवेशन हो। तो चलिए इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।